जैसे जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है, डोनाल्ड ट्रंप का खेमा पहले से ही जीत का ऐलान कर रहा है। भले ही दोनों के बीच कड़ी टक्कर हो, हालांकि बीते कुछ दिनों में हवा का रुख बदलते हुए साफ तौर पर देखा गया था। वोटिंग से कुछ हफ्तों पहले ही अचानक ट्रंप के लिए समर्थन बढ़ने लगा और इसके पीछे कई कारण थे। दरअसल पिछले 6 महीनों में अमेरिकी चुनाव की दौड़ में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिसमें बाइडेन ने व्हाइट हाउस की रेस से बाहर होने का फैसला किया और कमला हैरिस को कमान सौंप दी। इससे पहले तक ट्रंप जहां आगे नजर आ रहे थे, वहीं सियासी जंग में कमला हैरिस के शामिल होते ही बाजी पलटती दिखी। जल्द ही तमाम सर्वेक्षणों में कमला हैरिस आगे दिखी, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका। सबसे अहम भूमिका ट्रंप की हत्या की कोशिश के मामलों ने निभाई। इससे न केवल उनके समर्थक एकजुट हुए, बल्कि जनता के रुख में भी बदलाव देखने को मिला है। उनकी प्रचार टीम और समर्थकों ने इसे इस तरह से प्रचारित किया कि ट्रंप एक मजबूत नेता है जिसे बहुचर्चित डीप स्टेट मरवाना चाहता है। इस बीच कमला हैरिस के मुद्दों पर उलझी हुई नजर आई। अवैध प्रवास के मुद्दों पर वो ट्रंप की आक्रामकता का मुकाबला करने में नाकाम रही। इसके अलावा गाजा युद्ध को लेकर के वो इसराइल के खिलाफ नपे तुले कुछ हद तक कड़े शब्दों का इस्तेमाल करती नजर आई, जिसने उनकी छवि को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कमला हैरिस जिस बेबाकी के लिए जानी जाती थी, वो इन मुद्दों पर बैकफुट पर नजर आई। यही वजह कि अमेरिकी चुनाव की बाजी ट्रंप के पक्ष में पलटती नजर आ रही है। हालांकि कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन्होंने ट्रंप को इस रेस में आगे तक पहुंचाने में मदद की। एक नजर उन 5 बड़े मुद्दों पर जिन्होंने ट्रंप की स्थिति को मजबूत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल से ही डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट नीति के मजबूत पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अवैध अप्रवास का कड़ा विरोध जताया। 2016 में भी उनके अभियान में इस बात पर जोर दिया गया था कि विदेशी लोग अमेरिकियों से नौकरी छीन रहे हैं। अपने राष्ट्रपति पद के दौरान ट्रंप ने मैक्सिकन सीमा की दीवार का निर्माण शुरू किया, बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों के निर्वासन में तेजी लाई और कानूनी अप्रवास के लिए सख्त नियम लागू किए, जिससे बाहरी लोगों के लिए देश में प्रवेश करना कठिन हो गया। ट्रंप ने मौजूदा चुनाव में भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है, जिसमें उन्होंने दक्षिणी सीमा संकट को संभालने में बाइडेन प्रशासन की नाकामी को उजागर किया। ट्रंप ने कमला हैरिस पर भी खुलकर हमला किया, यहाँ तक कि अवैध अप्रवास को लेकर उन्होंने बॉर्डर की स्थिति के लिए भी सीधे तौर पर हैरिस पर दोष मढ़ दिया। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान ट्रंप ने इसे लेकर के एक झूठी कहानी भी फैलाई। उन्होंने दावा किया कि ओहियो में अवैध अप्रवासी पालतू जानवरों को खा रहे हैं और स्थानीय लोगों पर हमला कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल एक तरह से काफी विवादित माना जा सकता है। उनके कार्यकाल के 1 साल बाद ही रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। वहीं पिछले साल अक्टूबर में हमास ने इसराइल पर, और हमास के हमले के जवाब में इसराइल ने जो तबाही मचाई वो अब गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुंच चुकी है। गाजा और लेबनान में कुल मिलाकर 46,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। वहीं 32 महीनों बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, लेकिन दुनिया के 2 अलग अलग मोर्चों पर जारी इन युद्धों को रोकने के लिए बाइडेन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे पता चलता है वो किसी भी संघर्ष को खत्म करने में असमर्थ हैं। गाजा की तबाही के बीच इसराइल और बढ़ती महंगाई के बीच 2.5 साल से यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक और सैन्य मदद पर भी सवाल उठने लगे हैं। बाइडेन प्रशासन की इस नाकामी से अरब और मुस्लिम अमेरिकियों के साथ साथ अमेरिका में खास बड़ा वर्ग नाराज है। इस बार के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा बल दिया और जिसके नाते से कमला हैरिस भी बैकफुट पर नजर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाने वाला भी शिगुफा काम कर गया। और इस बार उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बाइडेन की नाकामी से अमेरिकी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खासकर उन्होंने जिन स्थानीय मुद्दों को और अमेरिका फर्स्ट वाली नीति अपनाई वो अमेरिकी नागरिकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। वहीं पर कमला हैरिस ने भी अपनी वापसी करने की कोशिश की और उन्होंने भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत रखी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से वोटिंग पड़ रही है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, उन सब के बीच में अमेरिकी लोग किसको चुनाव में जिताते हैं, ये सबसे अहम बात होगी। खैर, वोटिंग तो जारी ही है और हर पक्ष अपना अपना दावा कर रहा है कि वो जीतने वाला है। देखना ही होगा कि अमेरिकी लोग किसे जिताते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।